मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डे नामी एक नौजवान एक ड्राई पूल में बेहोश पड़ा हुआ था। जब डे को होश आता है तो वो देखता है कि उसके जिस्म पर बहुत ही सारे जख्म हैं। उसका एक हाथ भी पूरी तरह से जख्मी था और जब वो अपने पाँव की तरफ देखता है तो एक क्रोकोडाइल उसकी टांग को अपने दांतों से नोच रहा था और साथ ही वो क्रोकोडाइल उसे अपनी तरफ घसीट रहा था। डे दूसरे पैर से उस क्रोकोडाइल को मारने लगता है ताकि वो अपनी टांग छुड़वा सके और ऐसा ही होता है। वो क्रोकोडाइल उसके पैर को फौरन छोड़ देता है। डे वहाँ पड़ी बकेट से क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश करता है। पूल के बाहर खड़ा हुआ डॉग की सारी सिचुएशन देखकर भौंकने लगता है। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि डे एक बहुत ही ज्यादा गहरे पूल में है, वो भी एक क्रोकोडाइल के साथ। इस पूल से बाहर निकलने के लिए वहाँ पर कोई स्टेयर्स भी नहीं थी और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त ये पूल पानी से फिल था। डे वहाँ एक अंडर वाटर शूट कर रहा था। पूल में एक सोफा था जिसके साथ एक मॉडल जोकर के रूप में पोज कर रही थी। इसी शूटिंग के दौरान वहाँ डे की फ्रेंड आती है अपने डॉग के साथ। डे पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और वहाँ मौजूद असिस्टेंट उस मॉडल की मदद कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि डे वॉशरूम में जाकर खुद को इंसुलिन इंजेक्ट करता है, जिसका मतलब ये था कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। वो दोनों आपस में कुछ देर बातें करते हैं। शूट खत्म होने के बाद सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वो मिलकर ग्रुप फोटोज लेते हैं और काफी देर एंजॉय करते हैं और फिर सब एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि डे और उसका डॉग उसी पूल पर थे। उसे यहाँ सब कुछ वाइंड अप कर इस पूल को बंद करना था क्योंकि ये बस एक शूट लोकेशन थी। कुछ ही देर में डे का फ्रेंड वहाँ आ जाता है। वो डे को बताता है कि वो लॉन्ग लीव पर जा रहा है किसी टूर के लिए। वो जाते हुए पूल का पानी निकालने के लिए स्लेवर बंद कर देता है। वो जाते हुए डे से कहता है कि तुम अब पूल से बाहर आ जाओ क्योंकि कुछ ही देर बाद पानी का लेवल कम होने लगेगा और फिर तुम्हारा यहाँ से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस पूल में कोई स्टेयर्स भी नहीं। वो डे के डॉग को वहीं पर बांध देता है। वो जाते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देना, जिसके बाद डे का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते डे फ्लोटिंग राफ्ट पर ही सो जाता है। वहाँ मौजूद डॉग के बार्क करने पर डे की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि पूल का पूरा पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। वो वहाँ से बाहर निकलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। इसी कोशिश में उसके नाखून भी टूट जाते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है मगर हम देखते हैं कि वो पूल एक सुनसान जगह पर था जहाँ ना कोई उसे सुन सकता था और ना ही देख सकता था। डे का फोन पूल के पास ही चार्जिंग पर लगा हुआ था। फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही थी और वाइब्रेशन की वजह से वो फोन वहीं लटक जाता है। वो अपने फोन को कैच करने की कोशिश करता है मगर उसका फोन पानी में गिरकर डेड हो जाता है। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि पानी का लेवल मजीद कम होता जा रहा था। वो पानी को ड्रेन होने से रोकने के लिए एक कपड़ा ट्रेन में डाल देता है। जब वो पानी के अंदर ड्रेन को ब्लॉक कर रहा था तभी वहाँ वो पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है। वो यहाँ वहाँ देखता है मगर उसे कोई नजर ही नहीं आता और फिर वो डे के फ्रेंड को कॉल करता है जिसने पिज्जा ऑर्डर किया था। डे का फ्रेंड डिलीवरी बॉय को कहता है कि वो पिज्जा वहीं रख दे। वो डिलीवरी बॉय ऐसा ही करता है। डे को महसूस होता है कि ऊपर कोई है। वो मदद मांगने के लिए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी चेन ड्रेन में फंस जाती है। काफी कोशिशों के बाद जब वो बाहर आता है तो हम देखते हैं कि इतने में डिलीवरी बॉय जा चुका था। डे सोचता है कि कोई ना कोई उसकी मदद को जरूर आएगा और इसी उम्मीद के साथ वो फिर से राफ्ट पर सो जाता है। कुछ देर बाद डे की गर्लफ्रेंड कुई वहाँ पर आती है। वो डे को पूल में सोया हुआ देखती है। कुई को अंदाजा नहीं था कि पूल का पानी बहुत ही कम है और डे वहाँ पर फंसा हुआ है। वो भी पूल में जंप करने लगती है। कुछ ही देर में डे की आँख खुल जाती है। कुई प्लेटफॉर्म से भागती हुई पूल की तरफ आ रही थी। डे चिल्लाता है और उसे नीचे आने से मना करता है। अचानक ही कुई का पाँव स्लिप हो जाता है और उसका सर प्लेटफॉर्म से टकरा जाता है जिसके बाद वो जख्मी हालत में पूल में गिरती है। हम देखते हैं कि कुई के सर पे बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आ गई थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। डे कुई को राफ्ट पर लिटा देता है और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। कुई अब तक बेहोश थी। डे जब उसकी हेड इंजरी पर हाथ लगाता है तो वो रियलाइज करता है कि उसका काफी खून बह चुका है। इतने में ही डे का डॉग बार्क करने लगता है
क्योंकि करीब के जंगल से वहाँ एक क्रोकोडाइल आ गया था। वो क्रोकोडाइल डॉग को खाने के लिए उसके करीब आता है। डे भी उस क्रोकोडाइल को देख लेता है। वो अपने डॉग से चुप रहने के लिए कहता है, मगर अचानक वो क्रोकोडाइल स्लिप होकर पूल में गिर जाता है। और अब ये सिचुएशन डे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि कुई की हालत पहले ही खराब थी और अब वहाँ पर एक क्रोकोडाइल भी आ गया था। रात के अंधेरे की वजह से वो क्रोकोडाइल डे और उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं देख पाता और इसी तरह हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और सुबह पूल का पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। कुई अब तक बेहोश थी। वो क्रोकोडाइल भी उनसे कुछ फासले पर सो रहा था। डे देखता है कि कुई का बहुत खून बह चुका था और अब उसे बैंडेज करना जरूरी हो गया है। वो देखता है कि उस सोए हुए क्रोकोडाइल के मुंह में एक डक टेप था। डे उसके मुंह से वो डक टेप निकालता है और अचानक वो क्रोकोडाइल जाग जाता है और डे पर अटैक करता है, मगर डे जल्दी से कुई के पास पहुंच जाता है और उसके सर को उस डक टेप से बांध देता है। साथ ही बकेट में पड़ा हुआ थोड़ा पानी वो कुई को पिलाता है। फिर डे की नजर एक वेंट पर पड़ती है। डे प्लान करता है कि वो इस वेंट को खोलकर इसके जरिए बाहर निकल जाएंगे। वो वेंट को खोलकर कुई को लेने जाता है, मगर इससे पहले कि वो लोग जाते वो क्रोकोडाइल वेंट में चला जाता है। डे उस क्रोकोडाइल के वापस आने का बहुत ही ज्यादा इंतजार करता है, मगर जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आता तो डे को अंदर जाना पड़ता है। डे टनल के एग्जिट तक पहुंच जाता है, मगर आगे जाकर वो देखता है कि एग्जिट बाहर से लॉक है। इसी दौरान वो क्रोकोडाइल बाहर आकर कुई की तरफ जाने लगता है। जब डे टनल से निकलकर ये देखता है तो वो भागकर बाहर की तरफ जाता है, उस क्रोकोडाइल को कुई से दूर करता है। फाइनली कुई भी होश में आ जाती है और इस तरह रात हो जाती है। डे देखता है कि उसके डॉग के मुंह में पिज्जा है। डे उसे वो पिज्जा पूल में फेंकने का कहता है और आखिर 3 दिन बाद उन दोनों को कुछ खाने को मिलता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये उनका स्कूल में चौथा दिन था। हम देखते हैं कि अब बकेट में मौजूद पानी भी खत्म हो गया है, जिसे वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। डे की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो साथ ही डायबिटिक पेशेंट भी था। वो वहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाता है और सारा दिन बेहोश ही रहता है। जब उसे होश आता है तो वो कुई को अपने पास पाता है। कुई उसे बताती है कि ये एक फीमेल क्रोकोडाइल है और दिन में उसने कुछ अंडे दिए हैं। इसी दौरान वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो दोनों अपने पीने के लिए पानी जमा करने लगते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। जब वो जागता है तो वो देखता है कि वो क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने के लिए उसके करीब आ रहा था, मगर करीब आते ही वो क्रोकोडाइल ड्रेन में गिर जाता है। डे उस क्रोकोडाइल को ड्रेन में बंद कर देता है। अब डे और कोई ड्राई ग्लास और डे के ग्लासेस की हेल्प से आग जलाते हैं। वो खाने के लिए क्रोकोडाइल के एग्स को बॉईल करते हैं। इसके बाद रात में वो सोफा पूल के एज पर लेकर आते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी वो इसमें नाकाम हो गए थे। इतनी कोशिशों के बाद अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और सुबह हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल ड्रेन से बाहर आ गई थी। जब वो अपने एक्स को टूटा हुआ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से में आकर वो डे पर अटैक करने लगती है, मगर कुई और डे फौरन वेंट के अंदर चले जाते हैं। अब डे की तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वो इतने दिन इंसुलिन के बगैर नहीं रह सकता था, मगर लकीली उसे वेंट में अपना इंसुलिन केस मिल जाता है, जो कि उसके दोस्त के बैग से गिर गया था। डे इंसुलिन इंजेक्ट करता है और फिर कुछ बेहतर फील करता है। इतने में उन्हें ऊपर पैराशूट उतरता हुआ नजर आता है। वो कुई को वेंट में ही रोकने का कहकर खुद बाहर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो कोई पैराशूट नहीं बल्कि किड्स टॉय था। डे हेल्प के लिए चिल्लाता है, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। इतने में तूफानी हवाएं चलने लगती हैं, जिससे कि एक वायर पूल में आ गिरती है। ये देखकर डे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस वायर के जरिए वो बाहर की तरफ जा पा रहा था, जबकि ये वायर बहुत ही ज्यादा शार्प थी। ये वायर बुरी तरह डे के हाथों को जख्मी भी कर रही थी। वो पूल के टॉप तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक वो वायर टूट जाती है और वो दोबारा पूल में गिर जाता है। डे अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब डे को होश आता है तो हम मूवी का स्टार्टिंग सीन देखते हैं, जहाँ क्रोकोडाइल ने उसके पैर को जकड़ा हुआ था। डे खुद को क्रोकोडाइल से बचाता है। रात में बारिश शुरू हो जाती है। कोई अब तक ड्रेन में ही थी, क्योंकि ड्रेन लॉक था, इसलिए वो वहीं फंसी हुई थी और बारिश की वजह से उस ड्रेन में पानी भरने लगा था। कोई बैल बजाकर डे को अपनी तरफ बुलाती है। अब डे टनल की तरफ जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो टनल से निकलकर दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर एक और पूल था, जो पहले वाले से ज्यादा डीप था। और नेक्स्ट डे इनका पूल में 7वां दिन था। लकीली वहाँ पर 2 लोग आते हैं, जो कि अपना टॉय ढूंढ रहे थे। उनका टॉय पूल के अंदर ही था। वो लैडर
हेडलाइट्स लगाकर पूल में आते हैं और अपना टॉय लेकर चले जाते हैं। क्योंकि वो क्रोकोडाइल सोफे के पीछे छुपी थी, इसलिए वो दोनों से नहीं देख पाते। डे को जब इन लोगों की आवाज सुनाई देती है तो वो टनल से वापस इस पूल की तरफ बढ़ता है, मगर जितनी देर में वो पूल में आता है वो दोनों लोग वहाँ से जा चुके थे। मगर अच्छी बात ये थी कि वो लैडर अब भी वहीं रखी थी। डे लैडर की तरफ बढ़ता है, मगर अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं थी। वहाँ पर अचानक बारिश भी होने लग जाती है। अचानक वो क्रोकोडाइल भी वहाँ पर आ जाता है और वो डे पर अटैक करता है। और दूसरी तरफ कोई जिस टनल में थी वहाँ पर पानी भर चुका था। डे को लगा था कि कोई अब तक मर चुकी होगी। डे बिल्कुल हिम्मत हार चुका था कि अचानक कोई उसे अपने जिंदा होने का सिग्नल देती है। ये सुनकर डे उस क्रोकोडाइल का मुकाबला करता है। वो एक लकड़ी की मदद से उस क्रोकोडाइल को मार देता है और फिर वो लैडर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो लैडर उस पूल से दूर चली जाती है, क्योंकि वो जिन बेल से बंधी हुई थी वो बारिश से स्लिप हो जाते हैं। अब डे अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है, मगर अचानक हम देखते हैं कि डे का डॉग पूल की तरफ बढ़ता है। डे के मना करने के बावजूद भी वो पूल में जंप कर देता है। वो चेन से लटका हुआ डॉग दम घुटकर मर जाता है, मगर वो डे के बाहर आने का रास्ता बना देता है। डे अब उसी चेन को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ऊपर आते ही वो एक रॉड की मदद से उस ड्रेन को खोलने लगता है जहाँ कोई फंसी हुई थी, और काफी कोशिशों के बाद वो उस ड्रेन से कोई को निकाल लेता है और इस तरह वो दोनों आजाद हो जाते हैं और हमारी मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।